दर्शकों की राय तो आपने देख ली। अब चलते हैं हमारे सहयोगी धीरज मोहन के पास, जिन्होंने ये दोनों ही फिल्में देखी हैं। जानते हैं उनसे कि दिवाली के मौके पर रिलीज हुई ये दोनों फिल्में क्या पैसा वसूल साबित होंगी दर्शकों के लिए। नमस्कार। इस हफ्ते फ्राइडे की जगह गुरुवार को दो फिल्में रिलीज हो गई। जाहिर सी बात है, दिवाली का फायदा लेने के ख्याल से इन्हें इस तरह रिलीज किया गया है। हिमेश रेशमिया स्टारर दमादम और ईशा देओल स्टारर टेल मी ओ खुदा। तो आइए पहले बात करते हैं दमादम की। तो बस लड़की को क्यों देख रहे थे? किसको एसएमएस कर रहे हो? किसका एसएमएस है? देख लो। कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम दूसरी लड़कियों के बारे में फैंटेसाइज करते हो। कम से कम एक एसएमएस तो कर सकते थे ना बाबू। तुमने मुझे बताया नहीं कि प्रेजेंटेशन में लड़कियां भी थी। दमादम एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है जिसमें हिमेश रेशमिया, सोनल सहगल और पूर्वी जोशी का लव ट्रायंगल बनता है, जिसका सार इतना है कि जब कोई आपकी जिंदगी में होता है तो उससे दिल भर हो जाता है, मन उब सा जाता है, वजह चाहे कोई भी रहे, और फिर ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद। दमादम की कहानी कुछ ऐसी है जैसे कोई बेचारा प्यार का हारा, वक्त का मारा, अगर किसी रेस्तरां में जाकर वहां की वेटर से कहता है कि मुझे अंडों की जली भुर्जी, जले टोस्ट और एकदम ठंडी कॉफी लाकर दो और मेरे सामने बैठकर मुझे कोसो नैग करो। आई एम फीलिंग होम सिक। मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। ऐसी ही नैगिंग और पॉजेसिव और इनसिक्योर गर्लफ्रेंड शिखा उर्फ पूर्वी जोशी से समीर उर्फ हिमेश रेशमिया को आजादी मिलती है जब शिखा 15 दिन के लिए अपने घर जाती है। उन 15 दिनों में समीर की इस फुल ऑफ फ्रीडम जिंदगी में संजना उर्फ सोनल सहगल का आना होता है, जिसके साथ मीर मिलाप को समीर का इमीडिएट बॉस उमेश उर्फ अश्विन धर और हवा देता है। फिर इस लव ट्रायंगल का क्या अंजाम होता है, ये इस फिल्म का प्लॉट और क्लाइमैक्स है। सुब्रत सिन्हा के स्क्रीन प्ले में कोई खास नयापन नहीं, सिचुएशंस में फ्रेशनेस नहीं, सिवाय हीरो के करियर ऑप्शन के जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक रखता है। डायलॉग्स में कॉमेडी के वन लाइनर्स मिसिंग हैं। हालांकि ड्रामेटिक सीन्स में जान है। ये फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी हो सकती थी, ऋषिकेश मुखर्जी की हल्की फुल्की दिल को छूती किसी भी फिल्म की तरह, लेकिन हो न सकी क्योंकि डायरेक्टर स्वप्ना वाग्मेरे इसके सुर को संभाल नहीं पाई और फिल्म कॉमेडी से ड्रामा बन गई और फिर ड्रामा से मेलोड्रामा, जिससे दर्शकों का कंफ्यूज होना लाजमी है। साथ ही डायरेक्टर ने एक्टर्स के किरदारों को कोई नए डायमेंशन नहीं दिए। हिमेश, संजना और अश्विन के कैरेक्टर निहायत ही वन डायमेंशनल हैं। फिर भी हिमेश रेशमिया ने अपनी पहली फिल्मों आपका सरूर, रेडियो, कर्ज और कजरारे की तुलना में काफी रिलैक्स काम किया है, लेकिन बतौर हीरो इस फिल्म से उनके एक्टिंग करियर में कोई खास फर्क पड़ेगा ऐसे आसार कम है। हालांकि समीर के बॉस उमेश की भूमिका में अश्विन धर की परफॉर्मेंस सिंसियर और वास्तविकता के करीब लगती है। इस फिल्म से अगर किसी ने ज्यादा प्रभावित किया है और जिससे किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो वो है पूर्वी जोशी। उसकी एक्टिंग में रेंज है, इमोशंस में गहराई है और आंखों में गजब का आकर्षण है। फिल्म का एक गाना जरा नजरें तो मिलाओ मुराओ जॉन को छोड़कर कोई भी दूसरा गाना दिलो दिमाग में जगह नहीं बना पाता। दमादम का टाइटल पहले इश्क अनप्लग था और इसी टाइटल का गाना इस फिल्म के सुर को बिगाड़ता है। ऐसा लगता है दमादम टाइटल रखने के बाद इसे रखना पड़ा होगा क्योंकि ये गाना पहले शूट कर लिया गया होगा। फिल्म करीब 1.5 साल से बनकर तैयार थी और अब जाकर रिलीज हुई है। दिवाली की छुट्टियों का फायदा उठाने के मकसद से इसे रावण के सामने रिलीज करने की जुर्रत की गई है, लेकिन ये जुर्रत बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी ये देखना लाजमी है। तो दमादम को लेकर मेरा फैसला यह है कि इसकी टैगलाइन कहती है कि ये एक मीठी रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अफसोस इस फिल्म में खटास और नमक थोड़ा ज्यादा है और मिठास कम। और अब बात कर ली जाए टेल मी ओ खुदा की। टेल मी ओ खुदा तान्या कपूर और ईशा देओल की कहानी है, जिसे मालूम पड़ता है कि वो जिन्हें 24 साल से अपना मम्मी डैडी मानती आई है, यानी दीप्ति नवल और फारूक शेख, दरअसल वो उसके असली मम्मी डैडी नहीं है। तो अपने असली मम्मी डैडी की तलाश में वो अपने बॉयफ्रेंड समीर उर्फ अर्जुन बाजवा और एक दूसरे फ्रेंड कुकी उर्फ चंदन रॉय सन्याल के साथ सफर पर निकल पड़ती है। कहानी में ऐसा कोई सस्पेंस रहने की गुंजाइश नहीं रह जाती जब ये मालूम हो कि फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी हैं, क्योंकि हमारे दर्शक इतने अहमक भी नहीं कि वो अंदाजा न लगा पाए कि ईशा जिनको ढूंढ रही है वो आखिर में कौन होंगे। और वैसे भी मयूरपुरी की कहानी और स्क्रीन प्ले में ऐसा कुछ नयापन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि हिंदी फिल्मों के काफी क्लिशेज और काफी फॉर्मूला सीन्स पिरोए गए हैं, खासकर इस फिल्म का क्लाइमैक्स। हेमा मालिनी ने टेल मी ओ खुदा को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। उनके डायरेक्शन में कहीं कहीं ठहराव और गहराई की झलक देखने को मिलती है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना स्टीरियोटाइप्ड है कि बेचारा डायरेक्टर भी क्या करे। वैसे इस कहानी के अडॉप्शन को और प्लॉट को, सिचुएशंस को हॉलीवुड की फिल्म मामा मिया से अडैप्ट किया गया है। फिल्म ईशा देओल के लिए बनाई गई है, जाहिर सी बात है बाकी सब किरदार उसके इर्द गिर्द अपना वजूद रखते हैं। जहां एक और ये फिल्म ईशा देओल की शो रील दिखती है, वहीं ये राजस्थान, टर्की और गोवा का ट्रेवलॉग भी।
फारूक शेख, दीप्ति नवल, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर की पत्नी बनी तुर्की की एक एक्ट्रेस मेल्टन कुंबल, रोजा जैसी फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी की भांजी मधु, और यहां तक कि सलमान खान भी, बेशक प्रोमो सॉन्ग के लिए ही सही, इन सब से मिलकर ग्लैमर का तड़का तो लगता है, लेकिन फिल्म के इमोशनल कंटेंट, ड्रामा मूवमेंट में कहीं भी किसी भी तरह का इजाफा नजर होता दिखाई नहीं देता। प्रीतम का म्यूजिक अबव एवरेज है, कैमरा वर्क और मेकअप डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नाउमीद करते हैं। खासकर धर्मेंद्र का डॉन का गेटअप पूरा कैची कैरिकेचर लगता है। हेमा मालिनी की खूबसूरती ना जाने कहां गायब हो गई जान पड़ती है। तो फ्राइडे फैसला में टेल मी ओ खुदा को लेकर मेरा फैसला यह है कि यह फिल्म देखकर आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि इस कहानी का आइडिया अच्छा था, लेकिन जिस तरह इसको डेवलप कर पिरोया गया, इसे इस तरह बनाने की जरूरत क्या थी और इस तरह बनाने में इतनी सहमत क्यों उठाई गई? जरा टेल मी ओ खुदा, प्लीज टेल मी ओ खुदा। आज के लिए बस खुदा से इतना ही कहना था, लेकिन आपसे और ढेर सारी बातें कहने और करने का वादा अगले हफ्ते। सहारा प्रणाम।